आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है। इसको यार हम एक सीक्वेंस में जानेंगे कि किसके पास क्या रिलेशंस बनाएगा कौन सा पॉलिनोमियल। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़े हैं या आपके सिलेबस में जो है वो एक है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके पास डिग्री की बात की जाएगी तो डिग्री इसके पास जो होती है वो केवल 1 होती है। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होगा ax प्लस बी। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और बात करें इसके नंबर ऑफ जीरोज की तो नंबर ऑफ जीरोज होगा 1। नंबर ऑफ जीरोज होगा इसका, कितने जीरोज होंगे इसके पास, एक जीरो होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे इसके पास, केवल एक जीरोज होंगे। ठीक है, एक ही जीरोज होगा इसके पास। तो वो जीरोज होगा क्या, उस जीरोज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फा से। यार इसी को लेट कर लेंगे, इसके पास अल्फा होगा एक जीरोज। वो जीरोज जो एक जीरोज होगा वो कौन होगा, अल्फा। और इसमें रिलेशनशिप बनाएगा माइनस का बी बाई ए। इसका अल्फा जो है माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक, बाकी दूसरा यार जो बनेगा, ठीक है, दूसरा बेसिकली हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक, क्या पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बात की जाएगी अगर तो इसकी डिग्री जो होती है वो कितना होती है, डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री इसकी कितनी होती है, 2। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यार इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके पास डिग्री 2 है, इसके पास जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके पास होंगे यार 2। कितने होंगे जीरोज, 2। कौन कौन से होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। अब बात करेंगे अल्फा और बीटा में किस तरीके का रिलेशन बनेगा। तो इसमें एक रिलेशन बनता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि होता है माइनस का बी बाई ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। सेकेंड बनता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा यानी दोनों जीरोस का क्या किया गया है, सम। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हो जाता है माइनस काफिशिएंट ऑफ बी, किसका काफिशिएंट है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स का, तो माइनस काफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, किसका काफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। यहाँ हो जाएगा काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में। यहाँ पर यार क्वाड्रेटिक के लिए एक खास बात होती है, ए नॉट इक्वल टू 0, ये याद रहे। ठीक है, और यहाँ लीनियर वाले के लिए यहाँ भी होगा ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये चीजें याद रहे। तो इसको, ये दोनों का मल्टीपल है, इसको हम और क्या लिखा जा सकता है, वर्ड्स में आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हो गया वो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको वर्ड्स प्रॉब्लम में आप ऐसे लिख पाएंगे, कांस्टेंट टर्म बाई ए है। ए क्या है आप देख पा रहे हैं, ए जो है एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट है अपॉन में काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे इस फार्मूले में ऐसे कह लीजिए या इसको ऐसे कह लीजिए। ठीक, इस तरीके से इनके जीरोज होंगे, इस तरीके से इनके जीरोज का रिलेशनशिप होगा। ठीक, अब आते हैं क्यूबिक की तरफ। तो यहाँ पर एक आपको भी मैं सेटिंग भी बताऊंगा जिससे आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा जो है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर बात करेंगे यार तो इसकी डिग्री होती है कितना, 3। डिग्री कितना होगी इसकी, 3। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके पास अगर मैं बात करूं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा इसके पास वो होगा 3। इसके पास कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। अब ये 3 कौन कौन से होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। ठीक है, ये इसके 3 जीरोज हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इनके जीरोज में रिलेशन किस टाइप का बनेगा, इसमें यार 3 रिलेशन बनते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
ठीक है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तीसरा इसमें है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये तीन रिलेशन बनेंगे। पहले का बन जाता है माइनस का बी बाई ए, दूसरे का बन जाता है प्लस का सी बाई ए, तीसरे का प्रोडक्ट जो ये बना है ये बन जाता है माइनस का डी बाई ए। तो ये तीन फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यार ये जो पहला बना है इसको और क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसी ये जो है सम ऑफ जीरोज है, यहाँ पे तीनों जीरोज का सम है। तो सम ऑफ जो जीरोज बना हुआ है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर बन गया है एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए जो है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए याद रखें, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो डिग्री फिर ये थ्री रही नहीं जाएगी, जीरो हो जाएगी, डिग्री की क्वाड्रेटिक में आ जाया करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट का सम बना है, दो दो जीरोस की प्रोडक्ट का जो सम बना है ये सी बाई ए है। तो सी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर ये जो है माइनस डी जो है कांस्टेंट टर्म है, वहां पर ये हो गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपॉन में क्या बन गया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से यार फार्मूले बन रहे हैं। अब इनका एक छोटा सा ट्रिक कह लीजिए या कह लीजिए जुगाड़ है। ठीक है, ट्रिक ये है कि यार आप देख पा रहे होंगे तीनों को मैं पहले लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूपी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सीपी यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स प्लस बी, इसका था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर यार आप देख पा रहे हो कि इसके पास डिग्री 1 है तो जीरोज 1 है, केवल अल्फा, सीधा माइनस बी अपान ए, जस्ट बाद वाला फिर बाद वाले से शुरू होगा। ऐसे ही इसके पास दो जीरोज हैं, इसके पास दो रिलेशन बनेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। दो जीरोज है क्योंकि डिग्री 2 है, तीन जीरोज है, तीन रिलेशन बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चार रहेंगे, चार जीरोज बनेगा, सॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये अल्फा इंटू बीटा तीन बन गए यहाँ पर। अब बात ये आएगी कि ये कहाँ शुरू होगा, दूसरे से शुरू होगा, अपान में सबका ये पहला वाला टर्म चलेगा, तो माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस ऐसा चलेगा अल्टरनेट, माइनस बी बाई ए। अब ये दूसरा वाला सी से शुरू हो जाएगा, ये माइनस से शुरू हुआ था ये प्लस से, ऐसे ये भी ये माइनस से शुरू होगा, माइनस बी बाई ए फिर प्लस सी बाई ए फिर माइनस डी, ये डी है सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा माइनस का डी बाई ए, ऐसा ऑन चलता रहेगा। तो ये इस तरीके से क्यूबिक तक का रहा, हालांकि आपने क्यूबिक तक ही है आपके सिलेबस में। अब यहाँ पे जो और कुछ केसेस बनती हैं वो केसेस क्या हैं यार, ठीक है, और उनके साथ साथ क्या किस मॉडल्स में इसमें क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी देखेंगे भी हम लोग। ठीक है, और इसमें कुछ रिलेशनशिप पर क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, एक टॉपिक छोटा सा इसमें होता है, आपको अगर जीरोस गिवन होता है तो आपको यहाँ पर पूछता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर उनका रिलेशनशिप पूछता है। चलिए, अभी इन सारी चीजों को वेरीफाई भी करेंगे, बट अगला इसी का जो नोट पॉइंट निकल कर आएगा वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले क्वाड्रेटिक पढ़ लेते फिर क्यूबिक पढ़ लेंगे। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितना होगी? 2 होगी। डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। तो जब डिग्री 2 होगी तो जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, वो जीरोज भी हो जाएंगे कितने? 2। तो जीरोज जो 2 होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन तभी कर सकते हैं जब आपको अल्फा एंड बीटा क्या हो? गिवन हो, तब आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज अल्फा और बीटा गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ये फार्मूला, अगर आपको दोनों जीरोस दिए हुए हैं उन जीरोस से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास वेरीफाई भी कर लेते हैं इसी के थ्रू। एक पॉलिनोमियल हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक, इसका फैक्टर करेंगे बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसका जो जीरोस बनेगा, एक अल्फा बनेगा, एक बीटा बनेगा, अल्फा बनेगा -3, बीटा बनेगा -2। यहाँ से ये जीरोस तो बन गए इसके। अब ये जो जीरोस बने हैं, इन जीरोस की हेल्प से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं तो यही बनना चाहिए। तो आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन का जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर आप -3 रखिए, बीटा की जगह पर आप -2 रखिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह -2। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस -3 -2 -5 माइनस माइनस प्लस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3 2 6। आप देख पा रहे होंगे जो पॉलिनोमियल यहाँ था वही पॉलिनोमियल यहाँ पे बन चुका है। ये फॉर्मेशन का फार्मूला है, याद रखें। ठीक, अब बात करेंगे यार सेकेंड नंबर जो है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर जो केसेस बनेंगी वही होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्यूबिक है डिग्री 3 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाएंगे हमारे पास 3। तो ये जो 3 जीरोस बन रहे हैं कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा। फॉर्मेशन आप तभी कर सकते हैं जब ये तीनों क्या हो, गिवन हो। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जब ये गिवन होंगे, इफ अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर केसेस क्या बनेंगे यार, ये तो हम लोग फॉर्मेशन पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिलेशंस था, कुछ और भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, जैसे आपको कह दिया कि इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ zeros is 3 and -2 respectively, then find quadratic polynomials। तो ये सम ऑफ जीरोस एक है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस 3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ये आपको 3 गिवन है, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा ये आपको गिवन है -2, ठीक है। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूपी इज इक्वल टू आर। तो अभी क्यूपी का हमने फॉर्मेशन बताया है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 3 रखें, इंटू एक्स लगाएं, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -2 रखें। बस इसी चीज को सिंप्लीफाई कर लेना है, -3x हो जाएगा प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस इससे बनेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, उससे आपको फॉर्मेशन करने के लिए बोल देगा, या नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेगा, ठीक है, या रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए कह देगा कि ये जीरोस है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। चलिए।